एक बार पुनः आपके साथ जुड़े हैं और आज हम ले रहे हैं घातांक करने के आर एस अग्रवाल के जो 22 से आगे के क्वेश्चन हैं उनको 22 से आगे के क्वेश्चनों को आज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 होगा वो आज का पहला क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। देखिए भाई, ये है 1000 की पावर 9 को भाग करना है 10 की पावर 24 से। तो यहाँ पर है 1000 और यहाँ पर है 10। या तो इसे 1000 बनाया जाए या बनाया जाए इसे 10। तो इसे 10 बनाना आसान है, लिख देंगे भाई क्या 1000 को लिखेंगे हम 10 की पावर 3 की पावर कितना ऑलरेडी दिया हुआ है 9 को भाग करना हमें किससे 10 की पावर 24 से। अब अगर यहाँ पर बात करें तो ये हो चुका है 10 की पावर 9 से 27 को भाग करना है हमें किससे 10 की पावर 24 से। भाग में घात क्या है घट जाएगी, तो 10 की पावर 27 माइनस 24 कितना बचा भाई, ये बचा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब कितना लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 1000। 10 की पावर 3 का मतलब आप सभी जानते हैं कि 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 की 3 बार गुणा। क्या भैया, 10 की 3 बार गुणा। और जैसे हम 10 की 3 बार गुणा करेंगे क्या जाएगा आपका 1000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन है। 3 की पावर m स्क्वायर को भाग करना है 3 की पावर m की पावर 2 की होल पावर 1/m बराबर क्या दे रखा है 81 और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें m की निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 3 की पावर m स्क्वायर तो दिया हुआ है बटे, अगर इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो इन दोनों की हो जाएगी गुणा, किसकी m की और 2 की। तो इसे क्या लिखेंगे भाई, ये लिख जाएंगे भाई 3 की पावर 2m। क्या लिखेंगे 3 की पावर 2m की पावर टोटल कितनी हो गई भाई 1/m बराबर 81। अगर मैं आगे बात करूं, जब यहाँ पर ये घात जो है घटेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आधार क्या हो गए सेम, आधार हो गए सेम। तो इसे लिखेंगे 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m बराबर हो जाएगा 81। और 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 81 को लिख सकते हैं हम भैया कितना, 81 को लिख सकते हैं हम 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 मतलब 3 की पावर 4। अब यहाँ पर हमने क्या किया, m कॉमन ले लिया तो m माइनस 2 बचा और गुणा 1/m बराबर ये आ गया 3 की पावर 4। तो m से m कैंसिल हुआ, 3 से 3 भी गया, इसका मतलब m माइनस 2 बराबर है 4। तो m का मान कितना आ जाएगा भैया, कुल मिलाकर 6m का मान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर कभी भी अंडर रूट हटाना हो, कभी भी अंडर रूट हटाना हो तो घात को आधी कर दो, कर दिया भैया आधी घात। 1024 का मतलब क्या है, 1024 का मतलब है 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024 मतलब 4 की घात 5। 4 से 4 जाएगा और यहाँ पर n/2 बराबर 5। तो n का मान कितना बना भैया 10, और ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखें तो यह है 27 की पावर 2/3 गुणा 64 की पावर 2/3। 27 की पावर 2/3 गुणा 64 की पावर 2/3। तो इसे क्या लिखेंगे भैया, इसे लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा 2/3 और ये आया 4 की पावर 3 गुणा 2/3। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, ये आया भैया 3 की पावर 2 4 की पावर 2, 3 तिया 9 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 27 है। 0.6 की पावर 4 है, 0.36 की पावर 2 है और 0.216 की पावर यहाँ पर 1 मान सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर 0.6 की पावर x है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। x का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आप लिख सकते हैं। देखिए अगर 0.6 इधर है तो इधर भी पूरा क्वेश्चन हमें 0.6 में ही लेकर जाना पड़ेगा। जो 0.6 है बहुत अच्छी बात है, जो 0.6 नहीं है उसे बदल लो। 36 को लिख सकते हैं 0.6 की पावर 2 और एक 2 घात पहले से ही है। 216 लिख सकते हैं 0.6 की पावर 3 और यहाँ पर 0.6 की पावर x है। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए आधार सबके बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप घातों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 2 2 4 और यहाँ पर आ चुके हैं आपके 3 बराबर 0.6 की पावर x। तो x 6 से 6 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर x का मान कितना आ जाएगा भाई, 4 और 4 8 और 3 11। इसका मतलब जो x की वैल्यू है, जो x का मान है वो कितना बन रहा है यहाँ पर 11 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्या है 0.0032 की पावर 0.6 है। तो यहाँ पर हम किस में तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मतलब
इसे लिखा जा सकता है 0.2 की पावर 5 और 0.6 पहले से दिया हुआ है, गुणा करेंगे तो 0.2 की पावर 5 छंग 30, कुल मिलाकर 0.2 की पावर बचा कितना 3। इसका मतलब यहाँ पर हम 3 बार गुणा करेंगे 0.2 0.2 0.2, तो कुल मिलाकर आया 2 दूनी 4 दूनी 8, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी हुई 1 2 3, गुणा में क्या है अंकों की संख्या जुड़ जाती है, तो 1 2 3। अब हमारे पास एक अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाकर आंसर हम निकाल लेंगे भैया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने क्या है, यह 64 की पावर 3.1 गुणा 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो इसे भी 8 बना दो, तो 8 की पावर 2 गुणा 3.1 पहले से ही था, 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x, आधार बराबर हुए, घातों को जोड़ दो, 31 दूनी 62 मतलब 3.2 प्लस 4.3 बराबर 8 की पावर x, 8 से 8 गया तो x का मान कितना है 3 2 5 और 6 और 4 10, कुल मिलाकर आंसर बना कितना भैया 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, क्या है, ये आपके पास 3 की पावर n+4 माइनस 6 गुणा 3 की पावर n+1 बटे 3 की पावर n+2। अब अगर मैं यहाँ पर हल करूँ तो 3 की पावर n को ऊपर से कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 की पावर 4 माइनस 6 गुणा, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1 बटे, यहाँ बनेगा 3 की पावर n और ये बचेगा 3 की पावर 2, ये कैंसिल हुआ भाई। अगर इसे हल करें तो क्या बनेगा भाई, 3 की पावर 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितना 3 की हमने क्या कर दी भाई 4 बार गुणा कर दी, क्या कर दिया हमने 3 की 4 बार गुणा कर दी, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 माइनस 6 तिया 18 बटे 3 तिया 9। अब यहाँ पर 81 में से 18 देंगे घटा तो बचेगा कितना 63 बटे 9, 9 सत्ते 63, इसका मतलब कुल मिलाकर आंसर कितना बना, एक छोटा सा आंसर बन गया 7। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखिए जो भी ऑप्शन है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 31 के वो 7 बटे 6 के रूप में है, इसका मतलब हमें सारा क्वेश्चन 7 और 6 में लेकर जाना है। चलो भाई देखते हैं, 343 343 का मतलब 7 की पावर 3, 49 का मतलब 7 की पावर 2, 216 का मतलब 6 की पावर 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 81 का मतलब 3 की पावर 4। अब देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ जो आंसर है वो 7 या 6 के रूप में है, तो 7 और 6 को कुछ नहीं करना, 7 6 को तो जो का तो छोड़ना है, तो ये तो हो जाएगा 7 की घात 3 और 2 5। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 बना दो, इधर 6 कैसे बना देंगे भाई, इनकी घात देखिए आप देख सकते हैं दोनों की घात 4 4 है, घात कैसे कितनी है 4 4, इसका मतलब जो आधार है उनकी गुणा हो जाएगी, तो 6 की पावर 3 है और ये हो जाएगा 6 की पावर 4। अगर कुल मिलाकर अगर अब हम हल करें तो बनेगा 7 की पावर 5 तो जो का 2 है भाई। अब आधार बराबर हो चुका है तो घातों को जोड़ दो, तो 3 और 4 कितना हुआ 7, इसका मतलब जो आंसर है वो कितना बना 7 की पावर 5 बटे 6 की पावर 7। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32वें क्वेश्चन को जो आंसर है वो भी देखिए 6 और 5 के रूप में है, 6 और 5 के में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 से काट दूँ तो 3 छंग 18 और 3 से काट दूँगा 25 या 75, इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है 6 की पावर 2, ये 6 की पावर 1 है, 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2, और अब क्या है भैया आधार बराबर है, अब क्या है आधार बराबर है, तो घातों को जोड़ दो, तो ये बना 6 की पावर 3 और ये बना 5 की पावर 5, और यही हमारा क्या बन जाएगा भैया आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, जो बेस है उसे लिखो भाई, घात जो है उसे जो की तो लिख दी, अंदर वाली संख्या हमने जो की तो उतार दी। अब ये करनी के ऊपर 5 लिखा हुआ, जैसे ही करनी हटाएंगे तो ये 1/5 बन जाएगा, मतलब जो भी संख्या लिखेगी वो बटे में चली जाएगी, 5 है तो 5 चली जाएगी, 4 है तो 4 चली जाएगी, 3 है तो 3 चली जाएगी, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ 2 होता है वो 2 चला जाता है। अब ये देखें ये घात -5/3 इसका कुछ नहीं कर सकते हम, जो का तो लिखेंगे, ये घात 5 है इसका कुछ नहीं कर सकते, जो का तो लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, कुल मिलाकर x की घात 1 मतलब x इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखने में बहुत खतरनाक है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। क्या करना भैया,
देखिए दशमलव के बाद हमको गिनना केवल 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतनी ही घात कम कर दो, उतनी ही क्या कर दो भैया घात कम। तो क्या बचा 10 की पावर 1 मतलब 10। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, इसे लिखेंगे 3 की पावर x प्लस वाई और इसे लिखेंगे भाई 3 की पावर 4। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आया 4, समीकरण नंबर 1। इसे लिखेंगे भाई 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई और यह है 3 की पावर 1। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x माइनस वाई बराबर आ गया 1/4, समीकरण नंबर 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x, 4 चौक 16 1 17/4 या x का मान बनेगा भैया 17/8। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख भाई क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, यह है 2 की पावर 3.6 गुना 4 की पावर 3.6 गुना 4 की पावर 3.6 गुना 32 की पावर 2.3 बराबर 32 की पावर x। अब आपके पास दो तरीके हैं, जो भी आसान लगे उससे कर सकते हैं, या तो पूरे क्वेश्चन को 2 में ले जाएं या पूरे क्वेश्चन को 32 में ले जाएं। 32 में लाना यहाँ पर आसान है, आसान तो 2 में भी है लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। 32 में लाना बिल्कुल आसान है। क्या करना देखें, ये 32 है ये 32 है, इसे कुछ मत कहो। अगर घात बराबर है, अगर घात बराबर है, अगर घात बराबर है और आधार गुणा में है तो गुणा कर दो आधार की, तो 2 चौक 8 चौक 32, कुल मिलाकर 32 की पावर 3.6। अच्छा घात का कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर घात सेम है तो उसे केवल एक बार लिखा जाना, ऐसा नहीं कि उसे आप बार बार लिखोगे। अब ये आया भाई आधार बराबर हो चुका है तो घातों को जोड़ दो और यहाँ से ही आप वैल्यू निकाल दो x की। जोड़ दो भाई, 6 और 3 9, 3 और 2 5, कुल मिलाकर कितना बना 5.9 जो है आपका क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है x बराबर 2 प्लस 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 और मान निकालना है आपको x2 माइनस 6x² प्लस 6x का मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करो भाई, x माइनस 2 बराबर 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर का घन करने पर, दोनों ओर का घन करने पर, घन करने पर, घन कर दिया हमने, घात 3 लगा दी मतलब। तो यहाँ पर आया x माइनस 2 की पावर 3 और ये आ गया 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 की पावर 3। घन करा भाई, x क्यूब a माइनस b का होल क्यूब खोल दो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस दोबारा देखिए भाई, a माइनस बी घात 3 का मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी लगाना आपको। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b और यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगाना, तो a क्यूब, ठीक है जी, प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस बी। ठीक है भाई, ये लगा दिया हमने मान। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई, एक्स क्यूब माइनस 8 3 दूनी 6x, एक्स माइनस 2 ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये आया 2 दूनी 4 प्लस 2, ये आया भैया 3 इंटू 2 की पावर, देखो 2/3 और 1/3 को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। और इसका मान जो हमारा ये मान है देखिए इसका, किसका 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का मान हम जो क्वेश्चन था वहाँ से लेंगे। क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू निकालनी है आपको तो 2 को इधर ले जाओ, कितना बनेगा x माइनस 2, कितना बन जाएगा भैया x माइनस 2। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम x माइनस 2, बस इसे हल करना आप, तो कुछ नहीं है। यह है एक्स क्यूब माइनस 8 6x² प्लस 12x और ये आ गया भाई 4 और 2 6 और ये आ गया आपका 6x माइनस 6 दूनी 12, सबको एक तरफ ले जाओ भाई, एक्स क्यूब माइनस 6x²। अब देखिए 6x इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा 6x बचेगा, केवल इधर x की वैल्यू चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये 8 को इधर ले जाओ, 8 प्लस 6 माइनस 12, 8 6 14, 14 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा 2। और यही इस क्वेश्चन का क्या है भैया आंसर भी है, किसका क्वेश्चन नंबर 37 का। अच्छा बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 भी है। 38वां क्या है भाई, x बराबर 5 माइनस 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 है और वैल्यू निकालनी है हमें
एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 15 का हमें यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है भैया? एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 15 का। तो यहाँ पर भी वही करना भाई, क्या करें? x माइनस 5 बराबर माइनस 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 लगाओ भाई, दोनों तरफ का घन कर दो। घन करा जी, कर दिया भैया घन। तो यहाँ पर कितना आया? एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 3x इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ पर क्यूब करेंगे भैया, तो एक तो माइनस बाहर ही ले लो आप, क्योंकि बार बार माइनस लगाना पड़ेगा, उससे बचने के लिए माइनस बाहर ले लो। यह आया 5 की पावर 2/3 गुणा 3, इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/3 गुणा 3, इसे लिखेंगे प्लस 3 इंटू 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 1/3, और यहाँ जाएगा 5 की पावर 2/3 और 5 की पावर 1/3। ठीक है भाई, अभी हल करा भाई। एक्स क्यूब माइनस 125, यहाँ 5 या 15 है, 15x इंटू एक्स माइनस 5। अभी हल करेंगे तो माइनस तो है भाई यहाँ पर। ठीक है, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो 5 पंजे 25 प्लस 5। यहाँ पर जब इसके हाथ जोड़ेंगे 2/3 और 1/3, तो ये तो 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। अब फिर वही बात है, यहाँ से जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी हमारी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी? x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगी भाई? तो ये बन जाएगी माइनस इधर जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 5। बस इसे हल करना होगा। क्या वैल्यू रखी हमने इसकी? इसकी रखी माइनस x माइनस 5। हल करो भाई, यह आया एक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 15x² प्लस 75x बराबर कितना आया भाई? 25 15 40 और 5 45, और ये आ गया आपका। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है भाई? 3 पंजे 15, सॉरी यहाँ पर इंटू है, ये -3 है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी भाई। ये हो गया 15 और 5 30, और ये आ गया माइनस के 15x प्लस, और ये आ जाएगा आपका कितना? 15 पंजे 75। ठीक है, देखिए क्या है, जगह कम होने की वजह से कई बार ये दिक्कत आ रही है, तो जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 15x² माइनस 75x, और ये हो जाएगा माइनस के 30 प्लस 15x, और यहाँ पर बनेगा माइनस के 75। सभी को एक तरफ ले जाओ भाई। एक तो एक्स क्यूब चाहिए हमें 15x², एक मतलब ये पद लिया, दूसरा पद ये लिया। अब हमें निकालना है x का मान, x का पद निकालना है। तो x का पद निकालना, जब ये 75x प्लस के हैं और इधर आएंगे 15x माइनस के हो जाएंगे, ये 15 जब इधर जाएंगे बराबर के, तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो कितने बचेंगे भैया? 60। क्या बचेंगे? 60x। बाकी आपको यहाँ पर 15 और निकालना। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैं माइनस के 15 और छोड़ दूँ, तो यहाँ पर 125 में 15 जाएंगे, कितने बचेंगे? 110 को दूसरी तरफ ले जाओ, और यहाँ पर हो गए 105। कुल मिलाकर 110 में से 105 जाएंगे तो बचेगा कितना? 5। तो वैसे तो अगर तुक्का भी मारना हो, देखें इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 में, तो यहाँ पर सब जगह 2 2 आ रहा था, तो आंसर भी कितना आया? 2। यहाँ पर सब जगह क्या आ रहा? 5 5, तो आंसर भी कितना आया भैया? 5। तो तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन तुक्के से तो हमें बचना है, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलना है। क्या है? 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z है, और मान निकालना है हमें 1/x 1/y और 1/z का हमें मान निकालना है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान निकालना है। अब देखो क्या लिखा जा सकता है, 6 को लिखेंगे 2 तिया 6, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1। पहले ये लिखो जो पावर है। ठीक है, अगर संख्याएं गुणा में है तो प्लस लगा दो बीच में, अगर भाग में है तो माइनस लगा दो। अब देखो 6 की पावर कितनी? माइनस z लिखो। 2 की पावर कितनी? x लिखो। 3 की पावर कितनी? y लिखो। सबको एक तरफ ले जाओ, वही हो गया काम। ये दो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर ही किसका आ गया? 0 के। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 40। क्या है भाई? 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, और हमें साथ साथ दिया है इन्होंने क्या भाई? 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/27, और z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसे लिखा 2 की पावर x, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2y, इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3z। क्यों लिख सकते हैं? 4 का मतलब 2 की पावर 2 ही होता है,
8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। इसका मतलब अगर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो x बराबर 2y बराबर 3z है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए 1/2x है, इसलिए लिखा जा सकता है 1/2 गुणा 2y, इसलिए लिखा जा सकता है 1/2 गुणा 3z बराबर किसके हैं 24/8 के, जो पहले से ही हमें क्या है दिया हुआ है। अब यहाँ पर मान रख दो भाई, 1/2x जो को छोड़ दो, 2y की जगह क्या रखा जा सकता है x, 3z की जगह क्या रखा जा सकता है x। तो कुल मिलाकर आया आपका कितना 1/2x प्लस 1/2y प्लस 1/2z, 2x बराबर कितना है 24/7। 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2x बराबर 24/7, 3/2x बराबर आ गया 24/7 और 3 8 24, 8 दूनी 16। कुल मिलाकर अगर यहाँ से हम इसे पलट दें तो 2x बराबर 7/8 और x का माना जाएगा 7/16। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी हमें किसकी z की। तो यहाँ से देखिए भाई x बराबर है 3z, x का माना है 7/16 और z की वैल्यू निकालनी है, तो z बराबर आ गया 7/16 किया 48। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। ये भी ऐसा ही है, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z और मान निकालना हमें, मतलब दिया है b² बराबर ac कंडीशन दी है और y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 39 करा था बिल्कुल उसी तरह से कर दो। यहाँ पर क्या है घात 2 बटे लगाओ जी, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 और गुणा में चिन्ह बीच में है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। अब b की पावर है y तो y लिखो, a की पावर है x तो x लिखो, c की पावर है z तो z लिखो, हल कर दो बस। 2/y एलसीएम लिया x z, यहाँ पर आ गया एलसीएम लिया तो x प्लस z उल्टा कर दो तो y/2 बराबर xz/x प्लस z, या कुल मिलाकर y बराबर 2xz/x प्लस z जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 42वां। ठीक है भाई, क्या है 2 की पावर x प्लस 1 और प्लस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 320 दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर माइनस 1 बचेगा बराबर 320। इसका मतलब है 2 की पावर x ये हो जाएगा 1/2, पावर माइनस में तो उल्टा कर दोगे प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5, तो कुल मिलाकर 5/2 बराबर 320। 5 से काट दिया भाई, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 5 से काटा 5 छंग 30 5 चौक 20, तो 2 की पावर x बराबर 64 गुणा 2, 64 दूनी 128। अब 128 की अगर मैं बात करूँ तो क्या है भाई, यह है 2 की पावर 7। अगर मैं 2 को 7 बार गुना करूँ, 2 की 7 बार गुना करूँ तो 128 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7, 2 से 2 गया तो x का मान कितना आया भैया 7 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर किसके हैं भैया 3 के। तो 2 की पावर x कॉमन ले लो, बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 बराबर 3, तो 2 की पावर x। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या है 2 की पावर 4 का मतलब कितना भैया, 2 की पावर 4 का मतलब आप समझ सकते हैं 16 है और 2 की पावर 2 का मतलब 4 बराबर 3, तो 2 की पावर x बराबर 3/12 आया, 3 चौक 12, इसका मतलब 2 की पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, 2 से 2 गया तो x का मान कितना बचा भैया -2, और ये इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया आंसर भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 44। देखिए 44वां क्वेश्चन जो ऑप्शन से होने वाला है, 44वां क्वेश्चन क्या होने वाला ऑप्शन से। ठीक है, इसे आप जो है अगर तरीके से डायरेक्ट सोल्व करना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होने जा रहा है। तो ए का मान देखें क्या दिया है इन्होंने, ए ऑप्शन में a बराबर 2 b बराबर 3 पुट करो भाई, ए का मान 2 पुट करो, 2 दूनी 4 और b का मान 3 पुट करो, 3 3 9 तो 27। ही तो गलत है क्योंकि 27 और 4 तो 21 है और यहाँ पर तो 17 ही है। दूसरा ऑप्शन लो, a बराबर -2 b बराबर 3, देखिए माइनस वालों को बाद में देखेंगे भैया। सी ऑप्शन लो, a बराबर 2 b बराबर -3, माइनस वालों को तो बाद में देखेंगे। और डी ऑप्शन लिया हमने
ए बराबर 3 बी बराबर 2, इसे चेक कर लो, जो प्लस वाला है इसे चेक कर लो भाई। ए का मान 3 रखो तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, बी का मान 2 रखो 3 की पावर 2 का मतलब 9, 8 और 9 17, बिल्कुल सही हो रहा काम। अगर इसी तरह से यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, और अगर यहाँ 2 रखे हैं तो 2 और 1 3, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 32 में 27 गए 5, मतलब ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर क्या भैया, यह जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है ए बटे बी की पावर x माइनस 1, बी बटे ए की पावर कितना आ रहा है x माइनस 3, एक्स का मान निकालना। देखिए इधर a बटे बी है, इधर b बटे ए है, बड़ी नाइंसाफी है तो उल्टा कर दो, a बटे बी की पावर x माइनस 1, इसे लिखेंगे a बटे बी और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3, कैंसिल हुआ तो x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स को इधर ले आओ तो 2x बराबर 1 को इधर ले जाओ 4, तो कुल मिलाकर x का मान कितना बना 2 बन चुका है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा भाई, 46 में देखो x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान है, जहाँ x y के बराबर y, z के बराबर z, x के बराबर दिया है तो फर्स्ट एंड लास्ट लिखना बस आपको, x ये लिखा और लास्ट में भी x ही आ रहा, और जो घात है उन सबको इकट्ठी करके उसी साइड लिख दो जिस साइड दे रखी क्वेश्चन में, मतलब लेफ्ट में अगर घात है तो लेफ्ट में लिखो, राइट में अगर घात है तो राइट में लिखो। तो यहाँ पर देखिए राइट में है आपके घात, ए इधर है, बी भी इधर है, सी भी इधर है, तो सबको इकट्ठा कर दो तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी का मान कितना बनेगा भैया 1 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो वैसे तो 47 से आगे के जो क्वेश्चन हैं ये 8-10 क्वेश्चन सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी कर देते हैं क्योंकि मालिक से काम नहीं चलने का। ठीक है, यहाँ नौकर से काम चलेगा क्योंकि हम तो भैया क्वेश्चनों के नौकर हैं और इन्हें करना ही पड़ेगा। वैसे सबका मालिक एक है तो इन क्वेश्चनों का मालिक भी एक ही है। देखिए सब जगह करनी लगी हुई है, तो इसे लिखेंगे बी बटे ए, इसे लिखेंगे सी बटे बी, इसे लिखेंगे ए बटे सी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि घात माइनस है, घात माइनस है, प्लस करना तो बटे में ले जाओ, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, क्या बचा एक। कितना आसान। क्वेश्चन नंबर 48 देखो 1 बटे 1 प्लस ए की पावर n माइनस एम प्लस 1 बटे ए की पावर m माइनस एन, क्या लिखेंगे भाई इसे लिखेंगे। अब हमने क्या करा, इसे a की पावर m से ऊपर नीचे गुणा कर दी, a की पावर m से हमने इसे ऊपर नीचे गुणा कर दी भाई, बहुत बढ़िया। करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर तो a की पावर m ही आ गया, अब नीचे a की पावर m, जब घात जुड़ेगी तो बचेगा a की पावर m, यहाँ पर a की पावर m, जब अंदर गुणा करेंगे तो a की पावर m और घात जुड़ेगी a की पावर m। अब देखिए दोनों आधार बराबर है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब एलसीएम आया a की पावर m प्लस a की पावर n, और ऊपर भी आ गया a की पावर m प्लस a की पावर n, कैंसिल हुआ, बराबर कितना आ गया भाई 1। कितना आंसर बन गया, एक आंसर इसका भी बना। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो देखिए ये भी 1 बटे 1 प्लस बी की पावर माइनस 1, 1 बटे 1 प्लस बी प्लस सी की पावर माइनस 1, 1 बटे 1 प्लस सी प्लस ए की पावर माइनस 1 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने दिया है भैया क्या कि ए बी सी बराबर किसके हैं, 1 के दे रखा है। किसके दे रखा है, ए बी सी 1 के बराबर दिया है। चलिए क्या दिया है, ए बी सी बराबर 1 के। अब यहाँ से या तो पूरे क्वेश्चन को ए बी में ले जाओ या बी सी में या सी में, तो ए बी में ले जाओ भाई, तो सी की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो 1 बटे ए बी बनेगा। ठीक है, और 1 बटे सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 ए बी बनेगा। तो जहाँ सी है वहाँ 1 बटे ए बी रखेंगे और जहाँ 1 बटे सी है वहाँ ए बी रखेंगे, या इसका मतलब ये भी कह सकते हैं सी की पावर माइनस 1 है। रखो भैया 1 बटे 1 प्लस ए, इसे क्या लिखेंगे 1 बटे बी, 1 प्लस बी, सी इनवर्स का मान क्या बताया मैंने ए बी, 1 बटे 1 प्लस सी का मान कितना बताया आपके सामने है 1 बटे ए बी, और ये 1 बटे ए है। एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया तो कितना आया भैया बी, ये जाएगा बी प्लस ए बी प्लस 1
ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं हमें। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भैया, इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी, तो यहाँ बनेगा ए बी प्लस 1 प्लस बी। इस बी को ऊपर ले जाओ तो बी बना, या बी प्लस ए बी प्लस 1, इसमें कुछ है ही नहीं करने को। ठीक है, इस ए बी को ऊपर ले जाओ तो बनेगा ए बी बटे ए बी प्लस 1 प्लस बी। अब देखिए सबका आधार बराबर है, आधार बराबर है तो क्या कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर ए बी प्लस बी प्लस 1 और ऊपर भी ए बी प्लस बी प्लस 1 ही आ जाएगा। और आंसर कितना बना भैया, इसका भी आंसर बन गया 1 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी की पावर 1 बटे ए बी, फिर है एक्स की पावर बी बटे एक्स की पावर सी की पावर 1 बटे बी सी, और फिर है क्या एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर ए की पावर 1 बटे सी। ठीक है, अब अगर मैं हल करूं तो कितना आ जाएगा, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा एक्स की पावर 1 बटे बी, ये आएगा एक्स की पावर 1 बटे ए। इसे हल करूंगा, बी से बी कट जाएगा, एक्स की पावर 1 बटे सी, सी से सी कटेगा, एक्स की पावर 1 बटे बी। ऐसे ही हल करूंगा तो एक्स की पावर 1 बटे ए और ये आ जाएगा एक्स की पावर 1 बटे सी। देखिए इससे वो कैंसिल हुआ, इससे वो कैंसिल हुआ, इससे वो कैंसिल हुआ, क्या बचा 1। और इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर भी क्या आया, 1 आया। मतलब इससे आगे के 6-7 क्वेश्चन और भी हैं जिनका आंसर लगातार 1 ही आना है। चलिए उन्हें भी लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट